बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस ने शहर कायद में तबाही मचा दी है। कोरोना वायरस एक ही दिन में 35 जाने निकल गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1539 मजीद केसेस भी रिपोर्ट हुए। शहर कायद में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,55,914 हो चुकी है। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 4,987 तक जा पहुंची। अपडेट करें आपको कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन भी किया गया है शहर कायद में, लेकिन शहर कायद में तबाही कोरोना वायरस ने बरकरार रखी हुई है। एक ही दिन में 35 जाने निकल गया, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,539 मजीद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। शहर कायद में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,55,914 हो गई, जबकि कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 4,987 हो चुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना वायरस एक ही दिन में 35 जाने निकल चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ीशान से। सैयद ज़ीशान, बताइएगा, एक ही दिन में 35 लोग जो है वो अब्दी नींद सो चुके हैं। कोरोना वायरस की SOPs का ख्याल रखा नहीं जा रहा? बिल्कुल, SOPs का ख्याल तो नहीं रखा जा रहा। आवाम जो है वो समझने को तैयार नहीं है। ना तो कोई मास्क लगाए हुए हमें ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, ना ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, जिसके बाइस से सिर्फ कराची के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों में 35 अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। मजमूई तौर पर जो कराची में हलाकतें हो चुकी हैं वो 4,987 हलाकतें कोविड की वजह से हो चुकी हैं। टोटल अगर हम बात करें तो ईस्ट जिला जो है कराची का वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहाँ पर 24 घंटों के अंदर 525 नए कोरोना केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। मजमूई तौर पर इस जिले में तादाद जो है वो 93,263 तक पहुँच चुकी है और सिर्फ 24 घंटे में 12 अफराद जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जाँ बहक हुए हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो हलाकतों की तादाद है वो 1546 तक पहुंच गई है। शहर में जो बड़े अस्पताल है वहां पर अब कोई वेंटिलेटर बेड जो है वो मौजूद नहीं है। सिर्फ सिविल ट्रामा के अंदर 21 वेंटिलेटर बेड जो है मौजूद है। सिविल के अंदर 10 हैं, सदर अस्पताल में 10 हैं, NICVT में 4 हैं। बेड्स भी कम पड़ने लगे हैं। ज़ीशान, ये बताइएगा, कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी एक मुहिम जारी है, लोग कोरोना वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन लगवा ली है, पहली या दूसरी डोज मुकम्मल कर चुके हैं? देखें, जो सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक लगाई हैं वैक्सीन कराची के अंदर, वो तकरीबन 30% आबादी जो है वो कराची की कैटर हो चुकी है, जिन्होंने पहली और दूसरी डोज जो है वो लगवा चुके हैं। 70% अभी तक बाकी हैं। जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, सिर्फ साइनोवैक जो है वो एक्सपो सेंटर, जो कि गालिबन मुल्क का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर साइनोवैक अवेलेबल है। इसके अलावा कराची के जो दीगर अजला हैं वहाँ पर साइनोवैक की अवेलेबिलिटी जो है वो 3-4 दिन से नहीं हो पा रही है। कहा यही गया है कि विभाग से जो है वो पीर या मंगल को जो है वो कोरोना वैक दस्तयाब होगी। जो दूसरी डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं कोरोना वैक की, उनको जो है वापस भेजा जा रहा है। अब सिर्फ मॉडर्ना या साइनोफार्म या दीगर 1-2 वैक्सीन हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर उनकी अवेलेबिलिटी है और वहाँ पर सिंगल डोज जो पहली डोज लगवाने आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है। तो बहरहाल जो सिंध गवर्नमेंट ने काविश की है कि विभाग से अभी तलब की गई है वैक्सीन, जो कि कहा गया है कि पीर या मंगल तक यहाँ पर पहुंच जाएंगी, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी और गालिबन बुध तक जो है ये सूरत हाल जो है ये मजीद बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपडेट किया। बैरून मुल्क जाने वालों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। 4 घंटे कबल रैपिड PCR टेस्ट दुबई आमद से पहले लाजिम करार दे दिया गया है। एयरलाइंस का पाकिस्तानी मुसाफिरों को दुबई ले जाने से इनकार। कोरोना वायरस की नई हिदायत ने मुसाफिरों में मुश्किल डाल दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान से दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड वबा की गाइडलाइन जारी की गई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक गाइडलाइंस के नतीजे में एयरलाइंस ने पाकिस्तानी मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद को दुबई ले जाने से इनकार कर दिया। पॉलिसीज में नजर सानी और मुसाफिरों की ऑफ लोडिंग की सूरत हाल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर डाल दी गई है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की फहरिस्त में दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए ये नए सख्त इक़दाम नाफिज किए हैं। मज़कूरा पॉलिसी के नतीजे में ऑपरेटर्स ने पाकिस्तान से सफ़र करने के लिए मुसाफिरों को ऑफ लोड किया है। ये भी बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हिदायत जारी की है कि पाकिस्तान से दुबई जाने वाले मुसाफिरों का 48 घंटों के अंदर अंदर मनफी PCR टेस्ट का नतीजा लाजमी है
और अब नई हिदायत के तहत दुबई आमद के लिए 4 घंटे कबल करवाया गया मनफी रैपिड PCR टेस्टिंग लाजमी कर दी गई है। सिविल एविएशन के मुताबिक ये शर्त मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम ने पाकिस्तान सिविल एविएशन या किसी दूसरे स्टेक होल्डर के बगैर किसी पेशगी इतला नाफिज की है। इस वक्त पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर मुतय्यन सेहत के अमले के पास हवाई अड्डों पर तेज़ रफ्तारी से PCR टेस्टिंग की सहूलत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुसाफिर काफ़ी परेशान हैं। डॉलर की उड़ान के हवाले से आपको बताया जाए तो डॉलर तगड़ा और रुपया मजीद कमजोर हो चुका है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे महंगा होकर 163 रुपये 45 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 1 रुपये और बरतानवी पाउंड 1.5 रुपये महंगा हो चुका है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से, डॉलर एक बार फिर से तगड़ा हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी करेंसी रुपये में मजीद कमी आई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे महंगा होकर 163 रुपये 45 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 1 रुपये और बरतानवी पाउंड 1.5 रुपये का हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, अगर देखा जाए इंटरबैंक मार्केट में जो है डॉलर तगड़ा हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर जो एक हफ्ते के दौरान 1 रुपये 3 पैसे महंगा हुआ है, उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि डॉलर जो है रवा साल की बुलंद तरीन सतह 163 रुपये 45 पैसे पे पहुंच गई है। इसके बाद ओपन करेंसी मार्केट में भी करेंसी की कदर में इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में भी डॉलर जो 1 रुपये महंगा होकर 163 रुपये 70 पैसे पे पहुंच गया है, जबकि यहाँ पे यूरो जो है देखा जाए बरकरार रहा है, लेकिन बरतानवी पाउंड जो है उसमें 1.5 रुपये का इजाफा हुआ है, 227 रुपये पे पहुंच गया है। सऊदी रियाल इमारती दरम भी 30 पैसे महंगा हुआ है, जो कि 44 रुपये की सतह पे पहुंच गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने इस हवाले से तफसील अपडेट किया। हफ्ते के दौरान बेहतर मुआशी एदाद शुमार स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार के लिए सरगर्म बन चुके हैं। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 434 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 98 अरब रुपए का इजाफा भी हुआ है। अपडेट करें आपको, हफ्ते के दौरान बेहतर मुआशी आदाद शुमार स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म नजर आए। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 434 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 98 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया है। अपडेट करें आपको कराची स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, हफ्ते के दौरान मुआशी आदाद शुमार स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म नजर आए। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 434 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 98 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मजीद तफसीलात अशरफ खान से। जी अशरफ। स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए एक हफ्ते में सरमायाकार जो है सरगर्म हुए। बेहतर माशी अदद शुमार पर स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 343 पॉइंट का इजाफा देखा गया, और यहाँ पे जो मजबूत तौर पर देखा जाए एक हफ्ते के दौरान 434 पॉइंट इजाफे से 100 इंडेक्स जो है 43,489 की पॉइंट पर बंद हुआ है। हफ्ते में जो है 59 अरब रुपए के 2 अरब 2600 रुपए शेयर का कारोबार हुआ। और यहाँ पे कहा गया कि एक हफ्ते के दौरान बेहतर माशी अदद शुमार है, जिसमें गैर मुबादला के ज़खायर में इजाफा देखा गया। साथ में देखा जाए जो महंगाई की शरह है वो पिछले माह से जो जुलाई में उसमें कमी हुई है, उससे सरमायाकार जो है सरगर्म हुआ है। शेयर की खरीदारी देखी गई है, और देखा गया है कि पिछले हफ्ते जो मुसलसल मंदी थी, इस हफ्ते में तेजी हुई है, जिससे सरमायाकारों को जो माफी का 98 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। मार्केट में जो रुझान है ऊपर जाने का, 100 इंडेक्स में 434 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, क्या लगता है एक बार फिर से ये इंडेक्स में इजाफा होगा आइंदा आने वाले हफ्तों में? जी, जो देखा जाए तो सरमायाकार सरगर्म माशी अदद शुमार से ही सरमायाकार देखते हैं, लेकिन जो माशी अदद शुमार देखा जाए तो गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हो रहा है। साथ में जो कहा जा रहा है कि जो कंपनियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में तादाद में इजाफा हुआ है। किसी में जी ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई 2021 में SCCP में 1949 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। जुलाई में सबसे ज़्यादा 645 कंपनियां इस्लामाबाद, लाहौर में 634 और कराची में 294 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। 175 गैर मुल्की सरमायाकारों ने बैरून मुल्क से कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई हैं। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ, बताइएगा इतनी कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना फ़ायदा हो सकता है?
देखा जाए कि जो इस बात है कि माशी अदद शुमार जो बेहतर हो गए हैं और साथ में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो डाटा दिया 1949 कंपनियां नई जो है रजिस्टर्ड हुई हैं और सबसे ज्यादा जो कंपनियां इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हुई हैं और इसका जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो तकरीबन देखा जाए इस्लामाबाद में 645 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जुलाई में लाहौर में 634 और कराची में 294 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं और उसकी वजह से जो है सरमायाकारी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे अहम बात जो 175 गैर मुल्की सरमायाकारों ने बैरून मुल्क से कंपनियां रजिस्टर्ड कराई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर और तामीराती शोबे में 313 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। और जी ठीक है, अशरफ खान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सीएनजी गैस 10 रुपये इजाफे के साथ 150 रुपये फ़ी किलो पर विराजमान है, जिसके बायस तारिफीन का सफ़र मुश्किल और जेबों पर इजाफी बोझ पड़ गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जैसे कि सिंध के दीगर शहरों की तरह कराची में भी सीएनजी की कीमत में 10 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद सीएनजी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 150 रुपये मुकर्रर हो गई है। इस सीएनजी की कीमत में इजाफे के बाद हम देख रहे हैं कि सीएनजी स्टेशन पर जो सार्फिन का रश है वो भी कम देखने में आता है। इस वक्त मेरे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सीएनजी की कीमतों में इजाफे के हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या होना चाहिए। सीएनजी की कीमत को वापस कम से कम करना चाहिए था, क्योंकि सीएनजी हमारे मुल्क की अपनी गैस हमारे मुल्क में निकलती है, मगर समझ नहीं आती कि ये हर चीज़ की गैस की कीमत भी बढ़ा देते हैं, सीएनजी की कीमत भी बढ़ा देते हैं, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा देते हैं। ज़ाहिर है सीएनजी की कीमत बढ़ेगी या पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसका आपकी अखराजात में इजाफा हो जाएगा, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाएगा। तो यही वजह है कि हमारी कीमतें हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स में भी इजाफा हो गया, कीमतों में भी उनके इसमें अखराजात में इजाफा हो गया। तकरीबन 50% के करीब हमारा इजाफा हो चुका है कि अब कहाँ से उसको मेंटेन करेगा। और आजकल कोरोना के हालात के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है कि इन चीज़ों को मैनेज करना। जी बिल्कुल, ये थे सालिब जिनका कहना है कि सीएनजी की कीमत बढ़ने से जो है वो इनके अखराजात भी बढ़ गए हैं। हुकूमत से इनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर सीएनजी की कीमत को जो है वो कम किया जाए ताकि इनके अखराजात भी कम हो सकें और इनका जो सफ़र है वो भी आसान हो सके। जी वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नए माली साल के आगाज़ से मुसलसल बढ़ती चीनी की कीमत पर बड़ा फैसला कर लिया गया है। FBR ने चीनी की रिटेल कीमत पर सेल्स टैक्स पर अमल दरामद 5 माह के लिए मौखर कर दिया है। डीलर्स का कहना है कि अब रिटेल की बजाय चीनी की एक्समिल रेट पर सेल्स टैक्स लगने से चीनी की कीमत कम होगी। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। गरीब की पहुंच से दूर होती चीनी की कीमत पर FBR का बड़ा फैसला। चीनी की रिटेल की सतह पर सेल टैक्स पर अमल दरामद 5 माह तक मौखर कर दिया। FBR ने SRO 989/2021 जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अब ये कानून 1 दिसंबर 2021 से आयद होगा। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत चीनी पर सेल टैक्स रिटेल बुनियादों पर आयद किया गया था और ये कानून 1 जुलाई 2021 से नाफिज हो गया था, जिसके बाद मुकामी मार्केट में चीनी महंगी होने पर इस कानून पर गौर किया गया। चीनी की रिटेल सतह पर सेल टैक्स मौखर करने के फैसले के बाद चीनी की एक्स मिल कीमत पर सेल टैक्स आयद होगा। डीलर्स का कहना है कि चीनी की रिटेल कीमत पर यह टैक्स न लगने से चीनी की कीमत में कमी होगी। अशरफ खान, सिटी 21 न्यूज। इंटरनेट के जरिए गैर मुल्की क्रेडिट कार्ड डाटा के जरिए फ्रॉड करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को अदालत रिमांड पर जेल भेज दिया। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, क्या तफसीलात हैं, कैसे ये मुल्जिमान लोगों से फ्रॉड करते थे? मजिस्ट्रेट शर्की मुकेश कुमार की अदालत में इंटरनेट के जरिए गैर मुल्की क्रेडिट कार्ड डेटा के जरिए फ्रॉड करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है, जहां पर FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है। जबकि अदालत ने 3 मुल्जिमान में आसिफ मुगल, सिल्वर स्टार और सोहेल इकबाल शामिल हैं। जबकि अदालत ने तीनों मुल्जिमान को अदालत जेल भेज दिया है। FIA का ये मौक़िफ़ है कि इसका मरकज़ी मुल्ज़िम आसिफ मुगल जो है वो IT के एक्सपर्ट हैं। मुल्जिमान ने फ्रॉड से गैर मुल्की क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर हासिल किए। मुल्जिमान मुख्तलिफ एप्लीकेशन इस्तेमाल करके बैनुल अक़वामी क्रेडिट कार्ड नंबर इस्तेमाल करते थे। मुल्जिमान ने जाली क्रेडिट के जरिए लाखों रुपए की ऑनलाइन खरीदारी भी की है। तो FIA का ये भी कहना है कि मुल्जिम आसिफ ने 1 साल में मुख्तलिफ जगहों पर बैनुल अक़वामी क्रेडिट कार्ड नंबर से फूड पांडे के जरिए 1 लाख का खाना भी मंगवाया है। जबकि मुल्जिम सिल्वर स्टार कॉल सेंटर में काम करता है, जबकि क्रेडिट कार्ड डेटा मुल्जिम आसिफ को जो था वो फराहम करता था। जबकि FIA ने जो है तीनों मुल्जिमान के हवाले से जो है मजीद तफ्तीश भी जो है अदालत को आगाह किया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस का चालान जो है तलब कर लिया। जी
मुमताज़ ये बताइएगा, जब ये फ्रॉड होता है तो FIA को बाद में पता चलता है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि जब कोई ट्रांजैक्शन ऐसी की जा रही है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है उसका तब पता चल सके? ये तमाम जो IT एक्सपर्ट हैं ये बड़ी महारत के साथ जो है लोगों से फ्रॉड करते हैं। कभी ATM का कार्ड नंबर चोरी करके उनसे पैसे निकलवाते हैं, कभी क्रेडिट कार्ड। तो जब भी शहरी की शिकायत होती है उसके बाद जो है साइबर क्राइम अपनी जो है कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद मुलजमान को पेश करके चालान पेश करती है। लिहाजा अभी तक तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया कि डायरेक्ट जो है FIA को पता चले। लिहाजा शहरी की शिकायत पर ही जो है FIA साइबर क्राइम ने की कार्रवाई की है। जी ठीक है मुमताज़, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपडेट करते चलें आपको, क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड का एक अहम इंकशाफ सामने आया है। इंटरनेट के जरिए गैर मुल्की क्रेडिट कार्ड डाटा के जरिए फ्रॉड करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने तीनों मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक ये तीनों मुलजिमान IT एक्सपर्ट थे जो कि लोगों के क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी करने के बाद फ्रॉड करते थे। 1-1 लाख रुपए का खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता था। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया तो अदालत ने तीनों मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। इंटरनेट के जहां फ़वाइद हैं वहीं नुकसानात भी हैं। इंटरनेट के ज़रिए गैर मुल्की क्रेडिट कार्ड डाटा के ज़रिए फ्रॉड करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है, जबकि अदालत ने तीनों मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है, जिनको 3 दिन के रिमांड के बाद दोबारा से अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। अपडेट करें आपको, इंटरनेट के ज़रिए गैर मुल्की क्रेडिट कार्ड डाटा के ज़रिए फ्रॉड करने वाला गिरोह सामने आया है। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर कराची पानी की शदीद किल्लत से 2-4 है। 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर पानी की तलब दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए शहरी महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। समुंदर किनारे बसने वाला कराची बूंद बूंद को तरस रहा है। शहर भर की तरह बल्दिया टाउन में भी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इलाका मकीन पानी के हसूल के लिए अपना सुकून, वक्त और पैसा तीनों सर्फ करने पर मजबूर हैं। शहर कायद में किल्लत के बायस पानी फरोख्त का कारोबार भी अपने अरूज पर पहुंच चुका है। पीने के पानी को तरसते शहरी महंगे टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। किराया करके पैसा देते, पानी लाते हैं, पानी नहीं है मीठा। हम लोग कारा पानी पैसे के लिए लाते हैं, वो कारा मीठा पानी का इधर कुछ पता ही नहीं है। पानी हमारा कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। अब हम गरीब खाना खाए उस पैसों से, तनख्वाह से, या पानी डलवाए। 650 रुपये की सुजुकी यहीं से बढ़ती है, 2 कदम आगे जाके डलवाता हूँ, 650 रुपये लेते हैं सुजुकी वाले। और जब महंगा करना हो तो ब्लैक करते हैं, बोला भाई पानी नहीं है, पीछे से शार्ट है। नहीं, हम लोग पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। 800 रुपए का सुजुकी खरीद रहे हैं, सही है ना इलाके वाले, और 10-10 हज़ार रुपए का 8-9 हज़ार रुपए का टैंकर खरीदे। जब टैंकर के जरिए हम लोग खरीद सकते तो वो पानी हमारे को पाइपों के जरिए क्यों नहीं मिल सकता। एक तरफ कराची वालों के लिए पानी का हसूल दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, तो दूसरी जानिब पानी माफिया खामोशी के साथ आवाम को लूटने में मसरूफ है, जिन्हें लगाम डालने की जरूरत है। शहर कायद में बड़ी शाहराहों पर खुले मैन होल्स इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत बन रहे हैं। इनकी वजह से न सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान भी हो रहे हैं। कराची शहर के मरकजी शाहराहें और छोटी बड़ी सड़कों पर खुले मेन होल्स हादसात का सबब बन रहे हैं। सिविक सेंटर से मुत्तसिल यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद गहरे गड्ढे और खुले मेन होल इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत हैं। बहुत से हादसात हुए हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, बाइक वाले बहुत गिरे हैं, ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है। रोज कोई ना कोई गिरता है, इसमें हादसात रोज होते हैं। अब क्या करें, लोग हर बंदा आता है देखता है लेकिन कुछ करता नहीं। शहर की अहम सड़क पर खुले मेन होल्स के बाइस रोजाना हादसात होते हैं, लेकिन इंसानी जान का ज़िया रोकने वाला कोई नहीं। रमजान के अंदर इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर दो बच्चे बेचारे जख्मी और उनकी वालदा भी दुनिया से चली गई थी, मगर यहाँ कोई काम नहीं होता। हादसात तो होते हैं, बिल्कुल बड़े खतरनाक होते हैं हम लोगों के लिए। तो अचानक से रास्ते में जगह जगह देखें
गलियों में इधर उधर खड्डे ही खड्डे हैं। शहरियों की जानिब से निशानदही के बावजूद मुताल्लिका इदारे गटरों पर ढक्कन लगाने का बंदोबस्त नहीं कर सके। ब्रेक से वापसी पर शामिल करेंगे कराची में फलों का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले शहरियों के लिए इंतहाई तशवीशनाक खबर। कैल्शियम कार्बाइड केमिकल से तैयार करदा फल कैंसर का बायस बनने लगे हैं। फलों को पकाने वाले कैल्शियम कार्बाइड नामी केमिकल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। कराची में फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले शहरियों के लिए इंतहाई तशवीशनाक ये सूरत हाल है। कैल्शियम कार्बाइड केमिकल से तैयार करदा फल कैंसर का बायस बनने लगे हैं और इस कैल्शियम कार्बाइड जो नामी केमिकल है इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। समर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, ये आखिर केमिकल है कौन सा और किस तरह से ऑपरेट किया जाता है इसको फलों के ऊपर? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कैल्शियम कार्बाइड पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जो कि कच्चे फलों में इस्तेमाल होता था, जैसे आम, आलू बुखारा, खुबानी, केला, पपीता, टमाटर और आड़ू वगैरह को जो मसनूई तरीके से पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड नामी केमिकल का इस्तेमाल होता था। और इस केमिकल के अखराज से एसिटिलीन गैस फल पकने के अमल को तेज करती थी, लेकिन इस अमल के दौरान ये गैस जो है फल में जज्ब हो जाती है, जिससे असाबी कमजोरी, जिगर के अमराज और कैंसर जो है वो बीमारियां फैल रही हैं, जिस पर जो है सिंध फूड अथॉरिटी ने कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। और इस हवाले से उनका कहना है कि फलों का मुसलसल और ज्यादा इस्तेमाल कैंसर का सबब बन सकता है। इन हकाइक के पेश नज़र फलों के कारोबार से मुंसलिक अफराद को मुतनबा किया गया है कि इस जो कैल्शियम कार्बाइड केमिकल है इसको समर, ये बताइएगा ये कितने अरसे से ये कैल्शियम कार्बाइड को इस्तेमाल किया जा रहा है फलों के ऊपर? जिस तरह के आपने बताया आम और आलू बहारा, ये दूसरे जो फल हैं इनके ऊपर यूज़ किया जा रहा है। आम का सीज़न था, लोगों ने बहुत ख़रीदा होगा, बहुत मुतासिर भी हुए होंगे, ये कब से जारी है इसका इस्तेमाल? ये तवील अरसे से ये जारी है। जो कैल्शियम कार्बाइड के जरिए जो कच्चे फल होते हैं उसे पकाने का अमल किया जाता है, बाकायदा इसके लिए जखीरा किए जाते हैं और इसके लिए गोदाम बनाए गए हैं जिनमें ये पैकिंग के दौरान जो है ये फलों में ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। और ये बड़ी तादाद है फलों की। ताहम अब आम का सीजन तकरीबन ख़त्म होने के, लेकिन दूसरे फल जो कच्चे फल हैं उन्हें जो है पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका केमिकल का इस्तेमाल मुसलसल था। ताहम अब सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पे जो है इसे बैन कर दिया गया है और तमाम जो ठीक है, बहुत शुक्रिया समर, आपने इस हवाले से अपडेट किया। NCOC के इजलास में सिंध सरकार लॉकडाउन में नरमी लाने के लिए रजामंद हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कोरोना वायरस सिर्फ सिंध सूबे का मसला नहीं, पूरे मुल्क का मामला है। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों के लिए यकसां फैसले करे। आपको अपडेट करें हम मीटिंग के हवाले से। सिंध में कोरोना वायरस की वबा की चौथी लहर जो कि इंतहाई ख़तरनाक थी, उसमें लगाए गए लॉकडाउन को 31 जुलाई जो कि कल ख़त्म हो जाएगा, मुद्दत कल रात ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, क्या इलाके खोले जाएंगे या कारोबार का जो टाइम है उसको बढ़ाया जाएगा? वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मेज़बानी में NCOC का अहम इजलास आज वज़ीर-ए-आला हाउस में हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर असद उमर, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में तफसीली तौर पर कोरोना वबा के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। महकमा सेहत की जानब से कहा गया कि इस वक्त कोरोना जो डेल्टा वायरस की वबा है वो ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करती हुई जा रही है। ख़ासतौर पर कराची में 21% है। इस लिहाज से आज़ाद कश्मीर में ये केसेस तमाम जो है सूरत से बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो अमवात की जो शरह है वो कराची में ज़्यादा है। लेकिन इस सूरत पर तशवीश का इजहार भी किया गया और सिंध सरकार ने ख़ास तौर पर कराची समेत सूबे भर में जो है कोरोना वबा के पेश नज़र लॉकडाउन में मशरूत बुनियादों पर नरमी लाने के हवाले से भी रजामंदी का इजहार किया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला सिंध ने वाज़ेह तौर पर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान को कहा है कि सिंध सरकार को या वफाकी सरकार को पूरे मुल्क में नरमी लानी होगी, क्योंकि इस वक्त ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हैं वो उनमें मुसाफिरों की आमद और जामद का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरी शक के शुबात कर रहे हैं कि किस तरह का लॉकडाउन है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट चल रही है लेकिन शहर कारोबारी सरगर्मियाँ बंद है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत को ये फैसले करने हैं। इस हवाले से वफाकी वज़ीर असद उमर कराची से इस इजलास के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ जाकर वफाकी हुकूमत यानी इमरान खान से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद में लॉकडाउन में नरमी लाने और सिंध हुकूमत की तजावीज़ पर गौर करने के बाद में आज मुतवक्किल है कि वफाकी हुकूमत ऐलान करे। जी ठीक है आज़ाद, आप हमारे
साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बताएं कि वफाकी सरकार ने सिंध सरकार की सिफारिश पर सिंध पुलिस के 12 अफसरान को खिदमात के एतराफ़ में कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और सदारती पुलिस मेडल से नवाजने की मंजूरी दे दी है। अब कौन से 12 अफसरान हैं, आज़ाद बताइएगा। सरकार की सिफारिश पर वफाकी सरकार ने 12 पुलिस अफसरान हैं जिनको कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और सदारती पुलिस मेडल से नवाजने का जो है फैसला कर लिया है। इस हवाले से इन 12 अफसरान की खिदमत के एतराफ़ में जो है 2 पुलिस अफसरान को कायद-ए-आज़म मेडल और 10 पुलिस अफसरान को जो है सदारती मेडल से नवाजा जाएगा। उन अफसरान में सैयद पीर मोहम्मद शाह, स्वाही अजीज़ तालपुर, तारक नवाज धारे जो है बशीर बिरोही है। इसके साथ साथ 5 ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं जिनको भी सदारती और पुलिस कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। जी ठीक है, बहुत आपने खबरों की तफसील हम तक पहुँचाई। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सफाई का निज़ाम इंतहाई मुतासर है। अख्तर कॉलोनी के रिहायशियों के लिए खुली कचरा कुंडी वबाले जान बन चुकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहसिन से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, मगर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बड़े शहर में जो है वो सफाई निस्फ़ ईमान है, सिर्फ कहने की हद तक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैन कोरंगी रोड पर। ये अख्तर कॉलोनी का इलाका है और ये मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो मैन अख्तर कॉलोनी का सिग्नल है। ये एक रहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से आवाम को जो तोहफ़ा दिया जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी, बदबू और ताफुन का तोहफ़ा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये एक अपनी तरफ से कचरा कुंडी कायम कर दी गई है और यहाँ पे जितना भी इलाके का कचरा है वो यहाँ पर फेंका जाता है। जब यहाँ पे कचरा फेंका जाता है, यहाँ पे कोई डंपिंग पॉइंट नहीं है इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कचरा जो है उस डंपिंग पॉइंट में, ये बिल्कुल ओपन कचरा है और यहाँ पे फेंका जा रहा है। इससे जो है बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। शहरी इंतहाई परेशान हैं। बीमारियों के हवाले से जब हमने माहिरीन से राय ली तो उनका कहना था कि एक तो कचरा कुंडी से बीमारियाँ जन्म लेती हैं, दूसरा इस कचरा कुंडी में जो है कचरे की दलदल भी है, यानी यहाँ के जो पानी है गटर का और सेवरेज का पानी है वो भी एक्सपोज हो रहा है। तो माहिरीन का कहना था जब ये पानी एक्सपोज होता है और जो ड्रिंकिंग वाटर में मिलता है तो जो उससे जो ख़तरनाक वायरस यानी कि हेपाटाइटिस ए जन्म लेता है और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको अगर हेपाटाइटिस ए हो जाए तो वो जिगर के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं और बाज़ औक़ात कंडीशन इस लेवल पर पहुंच जाती है कि लिवर ट्रांसप्लांट तक उनको जाना पड़ता है। दूसरी यहाँ पे जो बच्चे होते हैं जो ये कचरा जो है उठाते हैं और यहाँ पे जो कचरा फेंकते हैं, उनके हाथ जब कचरों को लगते हैं, अगर वो वही हाथ मुँह में लगा लें और कुछ खा पी लें तो वहाँ से जो है ना रोटा वायरस जैसी जो बीमारी जन्म लेती है, जो डायरिया के इतने सख्त एपिसोड करवाती है कि 2 से 3 एपिसोड में भी जो जिस्म का पूरा पानी है वो जो है वो निकल जाता है। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि WHO की जानिब से जो XDR टाइफॉइड की किस्म है जो सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है, WHO और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को वार्न भी किया गया है कि इस टाइफॉइड को कंट्रोल करें। वो भी इस कचरे की बीमारियों से, कचरे की वजह से ही जन्म ले रही है। यहाँ पर जो कचरा की सफाई करने वाले लोग हैं वो बहुत कम आते हैं, अगर आते हैं तो 1-2 घंटा सफाई करते हैं। अभी भी इंतज़ामिया की जानिब से सफाई जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कचरे का एक पूरा अंबार, एक पूरी दलदल यहाँ पर मौजूद है। और जब वो इंतज़ामिया नहीं आती तो ये बिल्कुल मेन शाहरा अगर आप देख सकें तो बिल्कुल वहाँ तक ये कचरा अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ तक जो है ये पहुँच जाता है। यहाँ पर जब हमने शहरियों से बात की, जो इलाके के लोग हैं, उनका यही कहना है कि उनके बराबर में ही घर हैं, राइश हैं, उनकी यहाँ की जो बदबू है वो इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त मेरा बात करना भी बहुत मुश्किल हो रही है। यही बदबू जब घर के किचन तक पहुँचती है तो जो खाना बनता है उसमें भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया से और आला हुकाम से यही मुतालबा किया है कि कचरे की कोई डंपिंग पॉइंट बनाई जाए और जो है ना उसमें आवाम को रिलीफ दिया जा सके ताकि कचरे से जो होने वाली बीमारियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। मोहसिन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहें City 21।